हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर और आज के व्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे मैं सुबह उठ के भजन लगा रही थी और ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, तो वहाँ पे ना वॉलपेपर हमारे शादी का लगाया हुआ था, तो वो देखती हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन यहाँ पे है, हस्बैंड का बोली हूँ तो हस्बैंड आ गए क्या, लेकिन नहीं गाइस, नहीं आए। ये दूसरा फ़ोन है, तो उसी फ़ोन से मैं भजन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन से वीडियो वगैरह शूट करती हूँ ना, तो फिर यूट्यूब से भजन वगैरह लगाती हूँ, तो इसीलिए मैं इसी फ़ोन का यूज कर लेती हूँ और जब भजन ख़त्म हो जाए तो फिर स्विच ऑफ करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं भजन लगा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का ना अभी ऐसा होता है कि जब तक भजन ना सुनो तब तक मुझे अच्छा ही ना लगता नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं भजन लगाकर फिर गरम-गरम पानी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह का गरम पानी तो मैं बैठ के अच्छे से शांत तरीके से पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिया पानी, उसके बाद फिर मैंने किया झाड़ू पोछा, वो दिखाया नहीं क्योंकि लाइट चला गया था। उसके बाद मैंने रात को भिगो के रखा था बादाम, वो खा रही हूँ अभी। थोड़ा-सा दिमाग भी तेज़ हो जाए, है ना? तो बादाम भिगो के रखा था रात को, तो वही अभी मैं छिल-छिल के खा रही हूँ। तो कौन-कौन ऐसे बादाम भिगो के रखकर खाते सुबह, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं बस वही खा रही थी और मैं सोच रही थी कि अभी क्या-क्या काम करूँ, क्योंकि मुझे ना बेडशीट धोना था, लेकिन बहुत दिन से धोया हुआ नहीं था। मेरा टाइम भी नहीं मिल रहा था, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, प्रॉब्लम भी थी, सॉल्व भी नहीं हो रहा था, फिर मुझे घर और किसी चीज़ को देखने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैंने सोचा चलो इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो अभी मुझे साफ़-सफ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बेडशीट वगैरह सारा धो लेती हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जितने भी मैट वगैरह थे वो भी सारा धो लूँगी। तो कपड़े तो मैंने निकाल दिए थे, लेकिन फिर मैंने ना बेडशीट भी लगा लिया, क्योंकि मेरा ही काम है, बाद में लगाऊँगी आलस आएगा, उससे अच्छा तो अभी अगर बेडशीट निकाल रही हूँ तो अभी फिर मैं दूसरा बेडशीट लगा भी देती हूँ, इसीलिए मैंने दूसरा बेडशीट भी लगा लिया है। अभी 10 बार एक ही काम करने के लिए अच्छा भी तो नहीं लगता है ना? तो इसीलिए फिर पिल्लो में कवर वगैरह भी डाल लिया, उसके बाद मशीन में कपड़ा डालने के लिए चली गई। और जब तक मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, तब तक तो मैं घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। सच में गाइस, मुझे मशीन लेके ना बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मशीन में कपड़े धुलते-धुलते किचन का काम भी हो जाता है, झाड़ू पोछा भी हो जाता है, पूजा भी हो जाता है, तब जाके ये मशीन का कपड़ा धुल धुल जाता है। उसके बाद फिर किचन में चली गई, किचन में रात के कुछ बर्तन वगैरह थे, वो सब मैंने रख दिया। उसके बाद सुबह के बर्तन थे और ये मैंने स्टीम किया था सब्जी, इसमें स्टीमर में ब्रोकली वगैरह, लेकिन रात को मैंने धोने का इतना आलस आया ना, तो मैं अभी धो रही हूँ। तो वही मैंने बर्तन थे वही धो लिया, किचन भी साफ़ कर लिया। और रात को मैं इतना ज़्यादा किचन साफ़ नहीं करती, आलस आती है, फिर खाना खाने के बाद ना बहुत आलस आती है रात में, तो इसीलिए तो जितने भी बर्तन वगैरह थे, रात के तो 2-3 ही थे, लेकिन सुबह के ही थे, वो सारे मैंने धो लिया। चाय वगैरह पिया था, उसका कप वगैरह था, और कढ़ाई में सब्जी था रात का, वो भी मैंने अभी बंदर को दे दिया है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता है तो सुबह मुझे खाने का मन नहीं करता है, इसीलिए। तो बस रात का सब्जी वगैरह सारा वो देकर फिर रात की कढ़ाई वगैरह भी थी वो सारा धो लिया। उसके बाद झाड़ू कर लिया था मैंने, झाड़ू करके अभी मैं पोछा कर रही हूँ। झाड़ू तो मैंने सुबह ही कर लिया था, पोछा कर रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं फिर बाथरूम वगैरह भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं लगे हाथ काम कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत दिनों के बाद साफ़ करेंगे, उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। अगर रोज़ हम साफ़ करते रहेंगे ना, मैंने कल भी बोला था शायद कि मैं हमेशा ही पोछा लगाते टाइम ही बाथरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ही काम है, फिर 2-3 दिन बाद साफ़ करूँगी, उसको और ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा। अगर मैं अभी साफ़ कर दूँगी तो रोज़-रोज़ साफ़ करने से इतना ज़्यादा मतलब गंदा होता नहीं, और मैं थोड़ा-सा सर्फ़ डालती हूँ, उसके बाद फिर वाइपर लगा के साफ़ कर देती हूँ। बहुत ईज़ी है गाइस, सच में। रोज़ करते रहो ना तो वो काम कभी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो फिर मैंने पोछा वगैरह हमेशा बाहर ही सुखाती हूँ, तो बाहर ही सुखा दिया। लगे हाथ में नहा भी ली, नहा के मैंने पूजा भी कर लिया। तो इधर मैंने रोज़ का जो हम पूजा करते हैं वो कर लिया। उसके बाद फिर नीचे मैं पाठ करती हूँ, और अभी पाठ 4 दिन है, वो पाठ करना पड़ेगा, तो पाठ भी कर लिया। उसके बाद फिर मैं चली गई सीधा किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, मुझे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो किचन में जाके सबसे पहले मैंने आटा गूँथा, उसके बाद फिर टमाटर की चटनी थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो मुझे इतना ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो 11 बज जाएगा, उसके बाद फिर खाना खाने में लेट हो जाएगा। टमाटर की चटनी थी तो रोटी टमाटर की चटनी से हो जाएगा, 3 रोटी ही तो खानी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे
जल्दी जल्दी रोटी ही बना रही थी। आटा तो मैंने सुबह ही गूँथ लिया था, मतलब नहाने से पहले ही गूँथ लिया था, क्योंकि थोड़ी देर आटा रेस्ट करने दो ना तो रोटी बहुत अच्छी बनती है, फुली फुली हुई। तो मुझे फुली फुली हुई अच्छी लगती है। और मैं ना ज़्यादातर सूखा रोटी ही खाती हूँ, ऑयल वगैरह घी वगैरह लगा के नहीं खाती हूँ, तो मुझे फुली फुली रोटी चाहिए ही चाहिए। तो इधर मैं बना लिया। गाइस, पूजा किया है ना, काम ख़त्म, पूजा हो गया। अभी ब्रेकफास्ट, उसके बाद और भी है काम, वो करेंगे। और ब्रेकफास्ट में आज रोटी और टमाटर की चटनी है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली झाड़ू लगाने, लेकिन झाड़ू क्या ही लगाऊँ, इतना ज़्यादा मतलब हवा चल रहा था ना, हवा जिधर जिधर चल रहा था मैं उधर उधर ही झाड़ू लगा रही थी। और इधर दीदी भी आ गई थी तो उनसे बातें कर रही थी और इधर मैं झाड़ू लगा रही थी, लेकिन झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस मैंने थोड़ा सा ही लगा के छोड़ दिया, क्योंकि दीदी ने भी बोला इतना ज़्यादा हवा चल रहा है तो तुम झाड़ू लगा के क्या करोगी, छोड़ दो, जब हवा मतलब रुक जाएगा उसके बाद लगाना। तो मैंने भी सोचा हाँ, दो दो बार क्या ही काम करते रहूँ, तो बस मैंने यहीं आगे मतलब मेरे जो दरवाजे के सामने सामने ही लगाया, पीछे वगैरह मैंने झाड़ू नहीं लगाया। उसके बाद कपड़े भी धुल चुके थे तो मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने आ चुकी हूँ। आज बहुत ज़्यादा कपड़े, हवा भी उतना ही चल रहा है, कपड़े भी उतने ही है, लेकिन हाँ अगर जल्दी से सूख जाएगा तो मैं उठा लूँगी, क्योंकि हवा चलेगी तो फिर धुल धुल भी होगा। और पता नहीं यहाँ पे 2 दिन से इतना ज़्यादा हवा ही चल रहा है, यहाँ का मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। तो इधर मैं कपड़े सुखा रही थी, तो जो सामने वाली दीदी है वो निकल गई काम करने के लिए। तो ऐसा ही होता है, और जब हम पीछे काम करते रहते तो फिर बातें भी, गप्पे भी निकलते हैं, और वो झाड़ू भी लगा रही थी, इधर में कपड़े वगैरह भी सुखा रही थी, उनसे बातें भी हो रही थी। तो ऐसा ही होता है जब हम मतलब काम करते करते मिल जाते हैं ना, तो बातें तो फिर निकलती ही निकलती है। तो थोड़ी देर दीदी से बातें किया, कपड़े सुखाए, उसके बाद फिर चली गई मैं अंदर, थोड़ी देर रेस्ट किया मतलब फ़ोन वगैरह देखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं बनाना शेक बनाती हूँ, क्योंकि 2 केला थे वो ऐसे ही ख़राब हो रहा था, तो मेरे पास थोड़ा सा दूध भी था, वो भी ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं शेक बना के खा लेती हूँ। तो ऐसे भी मुझे दूध पीने का मन तो करता नहीं है, तो फिर मैंने केला डाला, उसके बाद अंगूर डाला, उसके बाद फिर 2 काजू डाला, और कुछ भी नहीं। अगर मेरे हस्बैंड होते तो पता नहीं यहाँ पे क्या-क्या डालते, आप सबको तो पता ही है घर में कितना बना के खिलाते थे। तो फिर थोड़ा-सा चीनी डाला और दूध डाल के बस मेरा बनाना शेक बन चुका है। बन चुका है मतलब अभी इसको ग्राइंड करने की बारी है। तो मैंने सोचा केला भी वेस्ट नहीं होगा, दूध भी वेस्ट नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं खा भी लूँगी। तो बनाना शेक ही खा लेती हूँ। हस्बैंड भी फ़ोन करके बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा फ्रूट है, कुछ तो बना के खा लो। तो चलो आज उनका भी मन रख लिया। तो इधर मैंने बनाना शेक बना लिया, और ये बना रही थी ना तो मेरे हस्बैंड को याद कर रही थी, क्योंकि वो बनाते तो पता नहीं क्या-क्या बना डालते। मैंने बनाया है बनाना शेक, और मुझे ना केला ऐसे खाने में पसंद नहीं है, मतलब ऐसे खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने शेक बनाया है, और इसमें ना ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मैंने ना ब्लैक ग्रेप्स डाला था, काले वाले जो अंगूर होता है वो, इसीलिए ऐसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा पी के देखते कैसा है। ठीक ही है, मुझे ना ज़्यादा शक्कर वाला जो मीठा वाला होता है ना वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि केला भी मीठा ही होता है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेप्स डाला था, वो भी मीठा ही था, तो थोड़ा सा ही मैंने चीनी डाला था, लेकिन बहुत अच्छा है। किस किस को बनाना शेक पसंद है कमेंट करके बताना, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तभी भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन बनाना ऐसे खाने से तो शेक खाना अच्छा होता है, तो इसलिए मैं शेक ही खा लेती हूँ। तो चलिए अभी थोड़ी देर में खाना बनाते, फिर थोड़ी देर सो के उठने के बाद फिर भूख तो लगती है, खाना बनाने का टाइम हो ही चुका है। तो अभी मैं काटूँ यहाँ पे बीन्स, और बीन्स बहुत दिन से लेके आए थे मतलब ऋचा को ही लेने के लिए भेजा था, तो वो लेके आई थी, तो सोचा चलो दाल चावल और बीन्स आलू बनाते हैं, क्योंकि सूखा सूखा भी कितना खाए है ना, मुझे इतना ज़्यादा दाल पसंद नहीं है तभी भी,
मैंने आज दाल बनाया है और उसके बाद फिर थोड़ा-सा पतला-पतला ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे पतला ही पसंद है। तो फिर इधर मैंने मेरा दाल भी बन चुका है, उसको तड़का लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी मतलब बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो देखा ऑयल नहीं है। ये ऑयल ना मेरे हस्बैंड जब गए थे, वो ही डाल कर गए थे, अभी ख़त्म हो गया है। मतलब 12-13 दिन में ख़त्म हो गया है और ये आधा लीटर का बोतल होगा शायद, तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत कम-कम ही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ऑयल कम खाना ही अच्छा होता है, तो फिर सो गाइस अभी खाते हैं खाना, बीन्स आलू की सब्ज़ी। तो गाइस अभी खाते हैं खाना, तो यहाँ पे भिंडी लगा लिया है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने दाल लिया है, बीन्स आलू की सब्ज़ी और जो मम्मी ने भेज दिया था अचार वो। तो अभी खाते हैं खाना, है ना? लेट्स गो। बस खाना, 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 सुबह खाना, दिन में खाना, रात को खाना। खाने के लिए जी रहे, जीने के लिए नहीं खा रहे। खाना खा लिया है तो सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद तो जब तक मैं ना सोऊँ तब तक तो मेरा अ, दिन कंप्लीट ही नहीं होता है। तो अभी खाना खा लिया, कपड़े नहीं उठाए क्योंकि धूप भी लग रही थी और आज तो इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं, बाहर तो खड़े भी नहीं हो सकते। तो अभी कपड़े ऐसे ही सूखने देते हैं, हवा में भी सूख ही जाएगा, धूप तो लगी है, तो बाद में उठाऊँगी क्योंकि अभी कितने टाइम हो गया है 2:44 हो गया है, तो यहाँ पे तो 6 बजे ही शाम होता है। तो चलिए पहले थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ। खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद रेस्ट करना ज़रूरी है गाइज़। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो फिर गाइस थोड़ी देर सो गई थी, लेकिन जब सोई थी ना तब मेरा मन ही मतलब दिल नहीं मान रहा था कि चलो कपड़े उठा देती हूँ यार, इतना ज़्यादा हवा चल रही है, इतना ज़्यादा हवा चल रही है। तो सीधा आगे मैं कपड़े उठाने के लिए अभी कपड़े उठा के जाऊँगी तो अच्छे से आराम से शांति से मैं सोऊंगी, क्योंकि ना अगर सोती हूँ ना तो कपड़े बाहर रहते तो ऐसा लगता है कि उठूँ गाइस उठूँ। अभी टाइम हुआ है 5:35। इतनी देर तक सोती रही मैं, 3 बजे सोई थी और अभी भी सोते रही, पता नहीं अभी रात में कैसे नींद आएगी। और अभी सनसेट होने ही वाला है, पता है। इतनी हवा चली, अभी भी हवा चल ही रही है। और इतना गंदा कर दिया है ना ये, कल मुझे झाड़ू लगाते पता नहीं कितना टाइम होगा, इतना हवा चल रहा था। यहाँ का मौसम पता ही नहीं चलता, कभी बारिश कभी धूप, कभी बस हवा चलता है, बारिश भी नहीं होती। अच्छी, सॉरी। तो चलिए अभी गर्म कपड़े भी और पहनते ही, इतनी ठंडी है तो। तो अभी शाम हो ही जाएगी, तो चलिए अभी गर्म कपड़े पहनते, कुछ खाते भी है। बहुत हवा चल रही है। तो फिर बाहर हवा तो चल ही रहा था, तभी भी मैं थोड़ी देर टहली और सनसेट होने ही वाला है। तो इधर देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, भगवान ये गंदगी देखकर तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और इसको साफ़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी भी हवा चल ही रही है। मुझे लग रहा है रात भर ही चलने वाली है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अगर कल भी ऐसे हुआ तो फिर परसों कर लेंगे, मतलब जब हवा रुकेगी तभी करूँगी, एक काम मैं दोबारा तो करती नहीं रहूँगी। उसके बाद फिर फूल वगैरह देखा तो पानी वगैरह डालने का हुआ नहीं था, ज़्यादा सूखा नहीं था, तो फिर मैं थोड़ी देर टहली, टहलने के बाद आई, पूजा वगैरह किया। शाम हो चुकी है, पूजा भी कर लिया और पूजा करके आके एक कटोरी नमकीन भी ख़त्म कर लिया। ख़त्म कर लिया, उसके बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ क्योंकि जब खा रही थी तब याद नहीं आई, जब खा के ख़त्म हो गया तब याद है, ओह वीडियो भी तो बनाना था। ऐसा होता है कभी कभी। तो ख़त्म। थोड़ा सा बचा है। तो अभी शाम हो चुकी है गाइस, शाम क्या रात ही हो चुकी है, अभी 7 बजने वाले। तो खाना खाने का टाइम हो चुका है, बहुत सारे हम लोग इधर उधर तो खा ही लेते, 7-7 7:30 तक तो खा ही लेते थे। तो गाइस चलिए आज का व्लॉग एंड करती हूँ। दिन भर बस आज तो मैंने काम ही किया है क्योंकि बहुत सारे काम थे, बहुत दिनों के बाद मैंने बेडशीट वगैरह ये सब धोया था क्योंकि बेडशीट वगैरह बहुत दिन हो गया था धोया नहीं था। और मुझे अभी आप सबको पता ही है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। उसके बाद फिर प्रॉब्लम ऐसा कुछ ऐसे होते होते मतलब घर तो
रूम देखने का मन ही नहीं करता है, घर बोलती हूँ क्योंकि ये मेरा घर ही है। जहाँ जाके हम बैठते रहते हैं प्यार से, जिसको सजाते हैं वो घर ही हो जाता है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था वो आपका क्वार्टर है, आप ज़िंदगी भर वहाँ पे नहीं रहने वाली हो, तो आप क्वार्टर ही बोलो, रूम बोलो, लेकिन घर मत बोलो। तो गाइस, जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम प्यार से सजाते हैं, हम जहाँ हमारे अपनों के साथ रहते हैं वो हमारा घर ही हो जाता है। तो मेरा तो ये घर ही है, मैं तो घर ही बोलूँगी। तो आज बस मैंने घर का काम किया है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करना, और मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो आप सभी को स्वागत है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहिए। सो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।